नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिशिर पाठक, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट और स्पिरिचुअल गाइड। और आज उपस्थित हुआ हूं आपके सामने क्योंकि कल हम लोगों ने शनिदेव का एक हवन अनुष्ठान आरंभ किया और इसे अपने सामूहिक अनुष्ठान की सीरीज में ऐड किया है और प्रत्येक माह शनिदेव का यह मंत्र हवन अनुष्ठान किया जाएगा। तो क्या आवश्यकता पड़ी इस अनुष्ठान को आयोजित करने की और शनिदेव के इस अनुष्ठान की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इस पर ही आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि शनिदेव का कितना गहरा प्रभाव है हम सभी के जीवन पे, उसे समझना बहुत आवश्यक है कि कितना व्यापक प्रभाव है और कितने दिनों तक यह प्रभाव पड़ता है, किन किन लोगों पे यह प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आरंभ करें, बहुत लोगों को जानकारी होगी भी या जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें यह बताना आवश्यक है कि प्रत्येक 30 साल का जो एक लाइफ स्पैन होता है उसमें आप 15 साल शनिदेव के प्रभाव में रहते हैं। चाहे उनकी दशा अंतर्दशा आपको मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, कुंडली में कोई भी व्यक्ति प्रत्येक 30 साल का एक जो अंतराल है आयु का, उसमें 15 साल शनिदेव के, और वो प्रभाव नकारात्मक होता है क्योंकि 7.5 साल आप शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में रहते हैं और 2 ढैया मिल जाती है 2.5 साल की, तो 5 साल वो हो गया, तो 12.5 साल, और एक कंटक शनि या पनौती शनि जिसको बोलते हैं 2.5 साल का। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 30 साल में 15 साल तो आपका शनिदेव के गोचर में, जो कि गोचर मोस्टली निगेटिव होता है, उसके प्रभाव में आप रहते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति पे लागू है, ये किसी खास व्यक्ति या समूह के बारे में बात नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति जो भी 30 साल का जीवन जिएगा उसमें 15 साल उसे शनिदेव के इस नकारात्मक प्रभाव को झेलना पड़ेगा। इसके आगे एक और फैक्ट समझें कि किसी भी समय में, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में 75% से अधिक लोग शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव में रहते हैं, उनकी पीड़ा झेल रहे होते हैं। क्योंकि ये 75% का कैलकुलेशन आ रहा है कैसे कि 12 राशियां होती हैं जिनमें से कि 3 राशियों की 7.5 चल रही होती है, 2 राशियों की ढैया चल रही होती है और एक राशि कंटक शनि या पनौती शनि के प्रभाव में। तो 12 में से 6 50% ये हो गया, प्लस इसके बावजूद इसके अलावा बहुत लोग शनिदेव के महादशा के प्रभाव में है, अंतरदशा के प्रभाव में है। तो ये सब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोस्टली 75% 80% लोग शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव में है। तो इतना बड़ा, इतना लार्ज पॉपुलेशन जब शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव में है और उनकी पीड़ा से पीड़ित है, तो इस तरह का कोई एक अनुष्ठान का आयोजन आवश्यक हो गया था जो कि सामूहिक हो, कम कॉस्ट में हो जाए और बिना किसी के पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के, सिर्फ नाम और गोत्र के द्वारा हो जाए। तो इसी के लिए ये किया गया। शनिदेव के जो रोग हैं वो भी बहुत ही क्रॉनिक टाइप के हैं और पीड़ादायक हैं, जैसे कि जोड़ में दर्द और गठिया की जो शिकायत होती है, स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो कारण है वो समझिएगा तो बेसिकली शनिदेव के कारकत्व को समझना पड़ेगा। शनिदेव कुछ चीजों के कारक भी हैं जिनमें कि शनिदेव कारक है दुख के और आयु के और बुढ़ापा के। तो रोग जो इनका है ना वो मोस्टली पहले ओल्ड एज में होता था, लेकिन अभी जब भी एडवर्स इम्पैक्ट शनिदेव का आता है तो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, अब ऐसा नहीं है कि दांत का प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़े लोगों को हो रहा है या जोड़ दर्द की शिकायत सिर्फ बूढ़े लोगों को हो रही है या ओल्ड एज में ही, तो ये अब जेरिएट्रिक्स का प्रॉब्लम नहीं रह गया, ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इसे फेस करना पड़ रहा है। तो ये जन्म कुंडली में तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको बार बार हो रही हैं या इससे आप बहुत दिनों से पीड़ित हैं तो आप समझ लें, भले आपकी कुंडली हो या ना हो, आपको मालूम हो या ना हो कि आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, क्या दशा चल रही है, लेकिन आप ये मान लें कि आप शनिदेव से पीड़ित हैं, शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव में हैं। और अगर बात किया जाए तो शनिदेव किन किन भावों से गोचर करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। अगर 7.5 का या ढैया का शनि अगर आपके लग्न से गोचर कर रहा हो तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा आपका। अगर दूसरे भाव में हो तो आपका जमा पैसा पूरा एक एक पैसा खर्च करा देगा अपने 2.5-3 साल के गोचर में।
अगर तीसरे घर में जाए तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्र संबंधियों के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाएगा। फोर्थ हाउस में जाए तो माता का स्वास्थ्य, माता के साथ रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, गाड़ी से प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें होंगी। फिफ्थ हाउस में आए तो डिसीजन आपका गड़बड़ होने लगेगा। आप स्टूडेंट है तो आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिसीजन मेकिंग गलत होगी। संतान के साथ प्रॉब्लम। छठे घर में चला जाए तो रोग, शत्रु, ऋण, इससे संबंधित आपको शिकायत हो जाएगी। सातवें घर में रहे तो पति पत्नी के साथ संबंध खराब करेगा। आठवें घर में जाए तो क्रॉनिक डिजीजेस, बहुत लंबे लंबे समय की बीमारियां दे देगा। नौवें घर में रहे तो आपको लगेगा कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, भाग्य से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। 10वें घर में जाए तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। सरकार के साथ आपकी को समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, सरकारी एजेंसियों के साथ। 11th हाउस में जाएगा तो आय को प्रभावित करेगा अगर नकारात्मक है तो, और 12वें घर में जाएगा तो आपके व्यय को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये एक एक घर का शनि का प्रभाव इस तरीके से नकारात्मक शनि का आता है। तो ये एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है शनि का, और इसे बाकी ग्रहों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इनका काम भी जो है वो कार्मिक सेटलमेंट करने का है, तो इसीलिए बहुत ही पीड़ा इनके समय में लोगों को झेलनी पड़ती है। तो यही कारण है कि इस सामूहिक शनि मंत्र हवन अनुष्ठान को आयोजित करने का निर्णय लिया गया, और प्रत्येक माह में ये एक हवन आयोजित होगा। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो अपना नाम और गोत्र और इससे रिलेटेड जो एक नॉमिनल शुल्क है वो भेज दें। हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। ये कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव देना हो, किसी और ग्रह से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए या सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो बस यही बात करनी थी, इसी के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और इससे आप लाभ लेंगे। धन्यवाद।